गुड मॉर्निंग एवरीवन। पॉलिटिकल साइंस के सभी स्टूडेंट्स का एक बार पुनः मैं हमारे महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। जिस किसी भी स्टूडेंट्स ने हमारे महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, ताकि जो नई वीडियोज़ है उसको अपडेट मिलती रहे। हमारे महाविद्यालय में यहाँ पर अनवर्त, वाणिज्य संकाय, विज्ञान संकाय और कला संकाय की नियमित कक्षाएं हैं वो संचालित होती है, और आप अपना जो ऑनलाइन जो अध्ययन है वो अनवरत रूप से जारी रख सके और आपकी जो शिक्षा है उसको आप ग्रहण कर सको। बीए फाइनल ईयर पॉलिटिकल साइंस की जो हमारी बुक है, पाश्चात्य राजनीतिक विचारक वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स, हमने इसमें प्लेटो है, अरस्तु है, संत ऑगस्टाइन है, ये जो विचारक है इनका हम अध्ययन किया। अब आज हम परिवेश जो हमारा वीडियो है जॉन लॉक से संबंधित है। जॉन लॉक का हमने विस्तृत अध्ययन कर लिया। अब हम जीन जैक्स रूसो के नाम से जाना जाता है। कौन? जीन जैक्स रूसो के नाम से इनको जानते हैं। रूसो का जन्म 1712 में जेनेवा, कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में हुआ था, परंतु 1712 में जेनेवा स्विट्जरलैंड में हुआ था, परंतु इसकी मृत्यु 1778 में हुई थी। और ये फ्रांस, बाद में इन्होंने फ्रांस की नागरिकता ग्रहण कर ली थी, इस बात का ध्यान रखना है। तो रूसो का जन्म 1712 में कहाँ हुआ था? जेनेवा स्विट्जरलैंड में हुआ था। रूसो का एक प्रसिद्ध कथन है, मनुष्य स्वतंत्र उत्पन्न होता है। काफ़ी बार विभिन्न एग्जाम में पूछा गया है, मनुष्य स्वतंत्र उत्पन्न होता है और सर्वत्र वो जंजीरों में जकड़ा हुआ है। मनुष्य स्वतंत्र उत्पन्न होता है या मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है, परंतु वह सर्वत्र मतलब सभी जगह वह जंजीरों में जकड़ा हुआ है। ये बात किसने कही थी? किसने की थी? जीन जैक्स रूसो ने कही थी। किसने कही थी? रूसो ने। विभिन्न एग्जाम में पूछा गया है, और कोई हाई लेवल का अगर एग्जाम हो तो उसमें वो पूछ लेते हैं कि मनुष्य स्वतंत्र उत्पन्न होता है और वह सर्वत्र जंजीरों में जकड़ा हुआ है। ये बात रूसो ने कही थी। तो अपने किस प्रमुख रचना में कही थी? तो इसकी रचना थी द सोशल कॉन्ट्रैक्ट या सोशल कॉन्ट्रैक्ट। कब लिखी थी? 1762 में। इस बात का ध्यान रखना है। रूसो है, इनका जन्म 1712 में हुआ था और इनकी माता की मृत्यु हुई परसों काल में ही। इनके जन्म होते ही इनकी माता की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। माता की मृत्यु हो गई, इसलिए रूसो के पालन पोषण पर इनके पिता है, पालन पोषण इनके पिता ने किया या पिता पर इनके पालन पोषण का भार पड़ा। इनके पिता है वो एक कुशल घड़ीसाज थे, परंतु उनका जो चरित्र है वो, इनके पिता का चरित्र क्या था? अस्थिर चरित्र था। कुशल घड़ीसाज थे, परंतु पिता का जो चरित्र है वो क्या था? अस्थिर चरित्र था। ये कैरेक्टर लेस थे, चरित्र इनका सही नहीं था और उसमें उत्तरदायित्व की भावना भी नहीं थी। इसलिए रूसो को नियमित, अब आप देख लो, रूसो है क्योंकि इनकी माता का जो निधन है वो परसों काल में हो गया था, इसलिए रूसो है वो नियमित शिक्षा ही ग्रहण नहीं कर पाया। अब सोच लो, आज बहुत बड़ा पाश्चात्य राजनीतिक विचारक है और इसने अपनी जो नियमित शिक्षा है वही ये नहीं ग्रहण पर हासिल नहीं कर पाया या पढ़ नहीं पाया। शिक्षा देना तो दूर, इनके पिता ने अपने पुत्र को अपने जो अवांछनीय आते हैं उसमें, इनके पिता है वो नशे प्रवृत्ति के व्यक्ति थे और अपने जो अवांछनीय आते हैं इसमें अपने पुत्र को शामिल कर लिया। और 16 वर्ष की आयु तक आते आते रूसो है वो एक बहुत बड़ा आवारागर्द बन गया था, क्योंकि पिता ने इनका सही पालन पोषण नहीं किया और खुद ही है वो क्या है, सही चरित्र के, स्थिर चरित्र के नहीं थे। इसकी वजह से उन रूसो को भी उन्होंने विभिन्न प्रकार की जो ये नशेड़ी प्रवृत्तियाँ हैं उसका आदी कर दिया। अब रूसो के स्वभाव में अनेक दुर्गुण थे और उसे नियमित शिक्षा भी प्राप्त नहीं हो सकी थी, किंतु उसमें रूसो में विभिन्न प्रकार के दुर्गुण थे, उसको नियमित शिक्षा भी नहीं मिली। परंतु उसको कब सबसे पहले पहचाना गया? या वो प्रतिभाशाली था। हालांकि उसको दुर्गुण उसमें अनेक थे, उसने नियमित शिक्षा हासिल नहीं की, परंतु वो क्या था? रूसो प्रतिभाशाली था या जन्मजात प्रतिभा थी रूसो में। हम ये कह सकते हैं कि रूसो में क्या थी? जन्मजात प्रतिभा थी। रूसो है इसमें जन्मजात प्रतिभा थी और इस प्रतिभा की पहचान है वो सबसे पहले कब हुई थी? जब 1749 की घटना है। डिजान की अकादमी है फ्रांस में, डिजान अकादमी, और इसने एक निबंध लिखवाए थे। निबंध प्रतियोगिता होती है ना, उस निबंध प्रतियोगिता में कब की घटना है? 1749 की। डिजान अकादमी है, इसने निबंध का, इनका विषय था विज्ञान तथा कला की प्रगति ने नैतिकता को भ्रष्ट करने में योग दिया है अथवा उसकी विशुद्धि करने में। 1700 हम ये रूसो का जो प्रारंभिक हम ये बाल्यावस्था जानते हैं, तो परसों काल में रूसो की क्या हो गई थी? रूसो की माता की है वो परसों काल में मृत्यु हो गई थी, इसलिए इनके
पिता ने इसका भरण पोषण या पालन पोषण किया। पिता खुद अस्थिर चरित्र के थे और नशा करते थे ये, इसके कारण उसने अपने बेटे रूसो को भी क्या बना लिया, अपने इन आदतों का उनको भी साथी बना लिया और रूसो में भी विभिन्न प्रकार के दुर्गुण आ गए और यहाँ तक कि रूसो अपनी जो नियमित शिक्षा है प्राइमरी की वो ही हासिल नहीं कर पाया। परंतु रूसो में क्या थी, जन्मजात प्रतिभा थी और इस प्रतिभा का पता कब चला, 1749 में चला, जब रूसो कितने साल के हो गए थे, लगभग 37 वर्ष के हो गए थे। तब डिजान अकादमी है फ्रांस की, इसने एक निबंध प्रतियोगिता आयोजित करवाई और उस निबंध प्रतियोगिता में रूसो ने भी क्या लिया, भाग लिया और उस डिजान अकादमी निबंध का विषय था विज्ञान तथा कला की प्रगति ने नैतिकता को भ्रष्ट करने में योग दिया है अथवा उसकी विशुद्धि करने में। इस जो ये डिजान अकादमी ने निबंध प्रतियोगिता रखी थी, यहाँ से रूसो जो जन्मजात प्रतिभा था, इसको अपनी प्रतिभा है, इसको लोगों के सामने या अपनी प्रतिभा है इसको साबित करने का मौका मिला था। तो इस बात का ध्यान रखना है, कब 1749 में जन्मजात प्रतिभाशाली था परंतु नियमित शिक्षा नहीं ग्रहण कर पाया और इसको अपनी प्रतिभा साबित करने का मौका 1749 में मिला। डिजान अकादमी ने एक निबंध प्रतियोगिता कराई थी और इस निबंध प्रतियोगिता का विषय था विज्ञान तथा कला की प्रगति ने नैतिकता को भ्रष्ट करने में योग दिया है अथवा उसकी विशुद्धि करने में, ये निबंध का विषय था। और ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा भी गया था कि इस प्रतियोगिता को किसने करवाया था, तो डिजान अकादमी ने या डिजान एकेडमी ने, और निबंध का विषय क्या था, तो ये निबंध का इसका विषय था और यहाँ से रूसो है उसने अपनी प्रतिभा को क्या किया था, साबित किया था। तो डिजान की अकादमी ने सर्वोत्तम निबंध का पुरस्कार घोषित किया और डिजान जो ये इस विषय पर ये डिजान अकादमी ने निबंध प्रतियोगिता कराई थी, इसमें सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार या प्रथम पुरस्कार या सर्वोत्तम पुरस्कार किसने प्राप्त किया था, जीन जैक रूसो ने किया था। तो अब हमारे यहाँ समझ में आ जाती है, हालांकि जन्मजात प्रतिभा का धनी था परंतु प्रसव काल में इनकी माता की मृत्यु होने के कारण इनके पिता वो अस्थिर चरित्र के व्यक्ति थे, चरित्रवान नहीं थे और विभिन्न प्रकार की वो नशे करते थे और उसी नशे की अपने पुत्र को भी उन्होंने साथी बना लिया था। इसके कारण रूसो को मौका नहीं मिल पाया था नियमित शिक्षा ग्रहण करने का और इसको मौका साबित अपनी प्रतिभा करने का मौका 1749 में डिजान अकादमी ने जो निबंध प्रतियोगिता रखी थी उसमें इसको अपना जो प्रतिभा उसको साबित करने का मौका मिला था। और यहाँ पर इस प्रतियोगिता में, इस निबंध के विषय में या निबंध प्रतियोगिता में इस विषय में इन्होंने प्रथम स्थान हासिल किया। तो यहाँ से रूसो है इसके जीवन में क्या आया था, एक उछाल आया था। तो इसमें सर्वोत्तम जो पुरस्कार है इसने प्राप्त किया था रूसो। इसमें रूसो है इसने अपने इस निबंध में लिखा था कि विज्ञान और कला की प्रगति ने मनुष्य का नैतिक पतन किया है। रूसो ने इसमें अपने निबंध में लिखा है कि विज्ञान और जो कला की जो प्रगति है उसने मनुष्य का जो नैतिक पतन है या मनुष्य का नैतिक पतन किया है। मनुष्य का नैतिक पतन किया है यदि उसे अपना सरल, सुखी और सद्गुणी, रूसो कहता है कि विज्ञान और कला है इसने मनुष्य का क्या किया है, विज्ञान और कला की प्रगति ने मनुष्य का नैतिक पतन किया है और इसके कारण मनुष्य ने अपना सरल, सुखी और सद्गुणी जो जीवन प्राप्त करना है, तो उसे अगर मनुष्य को सुखी सद्गुणी जीवन प्राप्त करना है तो मनुष्य को क्या करना पड़ेगा, मनुष्य को तो उसे प्राकृतिक जीवन अपनाना चाहिए। और इस निबंध में वो एक स्थान पर लिखता है हमें फिर से अज्ञान, भोलापन, रूसो इस निबंध में वापस लिखता है कि हमें फिर से अज्ञान, भोलापन और निर्धनता दे दो, केवल वे ही हमें क्या बना सकते हैं, सुखी बना सकते हैं। इसलिए रूसो ने कहा था प्रकृति की ओर लौटो। तो ये मैं आशा करता हूँ आपके समझ में आ गया होगा। रूसो है इसका परसों इनकी जन्म होने के बाद में परसों काल में इनकी माता की मृत्यु होने के कारण इनके पिता ने इनका भरण पोषण या पालन पोषण किया था। पिता वो अस्थिर चरित्र के थे, थोड़ा नशा भी करते थे, इसके कारण इनके रूसो भी अपने पिता जैसा ही हो गया या इनके पिता ने ही रूसो को अपना क्या बना लिया, साथी बना लिया और इसके कारण इनकी बाल्यकाल में नियमित शिक्षा भी नहीं हुई और विभिन्न प्रकार के इनमें दुर्गुण भी आ गए, विभिन्न प्रकार के व्यसन भी ये करने लगे। और अब रूसो है वो जन्मजात प्रतिभाशाली थे और अपनी इस प्रतिभा का इसको साबित करने का मौका है वो 1749 में मिला जब डिजान अकादमी ने एक निबंध प्रतियोगिता रखी थी और निबंध प्रतियोगिता का विषय था विज्ञान तथा कला की प्रगति ने नैतिकता को भ्रष्ट करने में योग दिया है अथवा उसकी विशुद्धि करने में। यहाँ से क्योंकि इस जो डिजान अकादमी है इस प्रतियोगिता का सर्वोत्तम पुरस्कार है किसको मिला था, रूसो को मिला था। और इसमें इन्होंने कहा कि विज्ञान और प्रगति, जो विज्ञान और कला है इसकी प्रगति से मनुष्य है वो क्या हुआ है, मनुष्य का नैतिक पतन हुआ है। इसमें इन्होंने लिखा है कि विज्ञान और कला की प्रगति से मनुष्य का क्या हुआ है, नैतिक पतन हुआ है। मनुष्य है वो
नैतिक रूप से पतन हो चुका है उसका, और अगर उसको अपना जीवन सरल, सुखी और सद्गुणी जीवन प्राप्त करना है तो उसे प्राकृतिक जीवन अपनाना चाहिए। रूसो कहता है उसे प्रकृति की ओर लौटना चाहिए, अपने उस जगह अपने को वापस जाना चाहिए जहाँ पर अपन क्या थे, मनुष्य सरल था, सुखी था। और यहाँ पर उन्होंने इस निबंध में एक स्थान पर लिखता है कि हमें फिर से अज्ञान, भोलापन और निर्धनता दे दो, केवल वही हमें क्या बना सकते हैं, सुखी बना सकते हैं। वही हमें क्या बना सकते हैं, सुखी बना सकते हैं। तो प्रकृति की ओर लौटो, ऐसा उन्होंने कहा था। तो ये ध्यान रखना है, रूसो है वो समानता और मानव की जो महत्ता है इसका क्या है, प्रतिपादक भी है, इस बात का ध्यान रखना है। तो हमने जो रूसो है, रूसो की बारे में हमने इस क्लास में वो जानकारी हासिल की है। तो रूसो है, मैं आशा करता हूँ आपके समझ में आ गया होगा। जीन जैक्स रूसो है, इनका जन्म 1712 में जिनेवा, स्विट्जरलैंड की राजधानी है, वहाँ पे हुआ था। बाद में उन्होंने फ्रांस की नागरिकता ग्रहण कर ली थी। 1778 में इनकी मृत्यु हुई थी। और रूसो ने मनुष्य स्वतंत्र उत्पन्न होता है और सर्वत्र जंजीरों में जकड़ा हुआ है। मनुष्य स्वतंत्र उत्पन्न होता है या मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है, परंतु वो सभी जगह जंजीरों में जकड़ा हुआ है। ये बात किसने कही, रूसो ने कही। और अपने प्रमुख जो ग्रंथ है इनका सोशल कॉन्ट्रैक्ट याद है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट 1762 में कही थी। और रूसो है ये प्रारंभिक शिक्षा नहीं ग्रहण कर पाया था, इनको अपना जन्मजात प्रतिभाशाली था और अपने प्रतिभा है इनको साबित करने का मौका इसको 1749 में मिला था, जब डिजाइन अकादमी ने क्या कही थी, निबंध प्रतियोगिता रखी थी। और इस निबंध प्रतियोगिता में इन्होंने क्या किया था, प्रथम स्थान प्राप्त किया था। रूसो को समानता और मानव मात्र की, रूसो है इसको समानता और मानव मात्र की महत्ता का प्रतिपादक भी। समानता की अगर सबसे पहले कोई बात विचार करता है तो कौन करता है, रूसो ही करता है, इस बात का ध्यान रखना। राजनीतिक विचारों के इतिहास में समानता और सामान्य व्यक्ति में विश्वास की भावना से कोई विचारक इतना घनिष्ठ रूप से संबंध नहीं है जितना का कौन है, रूसो है। तो राजनीतिक रूप में, राजनीतिक जो है इसमें समानता की बात सबसे पहले करने वाला है तो कौन है, वो रूसो है, इस बात का ध्यान रखना है। तो इस क्लास में आज मैं आपको आशा करता हूँ इतना समझ में आगे होगा। आगे का हम आगे की क्लास में अध्ययन करेंगे। रूसो है, इसका प्रारंभिक जो है काल है, इसके बारे में आप समझ गए होंगे। और इसका ध्यान रखना, मनुष्य स्वतंत्र उत्पन्न होता है, किस रचना में, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट का भी बार पूछा गया है। और रूसो नियमित पढ़ाई नहीं कर पाए थे, परंतु प्रतिभाशाली थे। और प्रतिभा सबसे पहले कब पहचान पाए थे, 37 वर्ष की आयु में 1749 में। और इस विषय पर लेख लिखने के कारण, और इसमें इन्होंने कहा था कि विज्ञान और कला इसने हमारे जीवन के जो सुख है, नैतिकता है, इसको छीन लिया है। अगर हमारे को सुखी होना है तो हमारे को क्या करना है, प्रकृति की ओर लौटना है। तो मैं आशा करता हूँ आपके समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, जय भारत।